हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, कंपनी ने अभी एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर रिलीज किया है। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जिसमें कंपनी ने बढ़िया ऐलान कर दिया है कि कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर जो रिलीज किया गया है, तो ऑर्डर से रिलेटेड उसमें टोटल जानकारी कंपनी ने प्रोवाइड की है। क्या ऑर्डर रहने वाला है, किस कंपनी से मिला है और ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, तो वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। और आगे के लिए कंपनी का क्या व्यू हमें देखने को मिल सकता है रिकवरी का, उसमें कंपनी किस प्रकार हमें एक अच्छा व्यू प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी के जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हमें देखने को मिले, तो उसमें भी कंपनी ने जितना एक्सपेक्टेड नंबर था वो भी अच्छा प्रोवाइड नहीं किया और कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट नजर आई थी। तो अब आगे के लिए क्या व्यू रहने वाला है वो चीज़ें कवर करने वाले हैं, पर इन सब चीज़ें ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 905 के ऊपर देखने को नजर आई है और कंपनी तेजी से लगातार 52 लो वीक की तरफ यहाँ पे गिरती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि 52 वीक हाई 1358, तो लोवेस्ट पे 779.50 देखने को मिल रहा है। तो अभी पिछले कुछ सेशन में की अगर हम बात करें, तो पिछले 5 सेशन में देखने को आपको नजर आएगा कि नॉर्मल डेटा आपको मिलने वाला है, पर एक महीने में आपको गिरावट नजर आने वाली है जो 10% की गिरावट रहेगी। 6 महीने की गिरावट को अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक स्टेबल डेटा नजर आने वाला है। और वहीं 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 12% की गिरावट आपको नजर आने वाली है। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव वॉल्यूम में भी आज देखने को मिला है। आज 1,21,666 की वॉल्यूम निकल के आई है, जो ओवरऑल काफी बढ़िया देखने को मिली। आज गैप अप ओपनिंग हमें अच्छी देखने को नजर आई थी, पर गैप डाउन क्लोजिंग आज की मार्केट की रही है, क्योंकि 913 के साथ ओपनिंग थी और इंट्राडे का हाई 919.50 के ऊपर देखने को हमें मिला था। पर यहाँ पे ओवरऑल गिरावट के साथ ही क्लोजिंग नजर आई। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर रिलीज किया गया है, तो डेटा आप सबसे पहले चेकआउट करें 5 अगस्त 2026। कंपनी ने इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखते सकते हैं कि हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने 210 मेगावाट पावर का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अभी कंपनी ने हासिल किया है। इंजीनियरिंग और खरीद निर्माण के लिए ये ऑर्डर मिले कि ईपीसी प्रोजेक्ट ये मिला है, और कार्यों को निष्पादन के लिए 2 साल के संचालन और रखरखाव सेवाओं के साथ टर्न की अनुबंध पर हस्ताक्षर आज कंपनी ने कर दिए हैं। अब इसमें टोटल जो जानकारी यहाँ पे रहने वाली है किस कंपनी से मिला है, तो सोलारिस होराइजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी को अभी के टाइम ये ऑर्डर मिला है। वो इसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि कंपनी इसके लिए ईपीसी विकसित करने वाली है और सीधा ग्राउंड माउंट और सौर परियोजना के लिए ये जुड़ा हुआ है। 210 मेगावाट पावर का ये ग्रिड इससे जुड़ा रहने वाला है और ये घरेलू ऑर्डर रहने वाला है। वाणिज्यिक यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर की प्रकृति अगर देखी जाए तो वाणिज्यिक रहने वाला है। ऑर्डर मैंने जैसा बताया कि घरेलू रहने वाला है और ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027-28 के दौरान तक इसको कंप्लीट किया जाना कंप्लीट रहने वाला है। यानी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1 साल का समय है इसको कंप्लीट करने के लिए। और कुल ऑर्डर साइज यहाँ पे जो रहने वाला है 150 मेगावाट का एसी के अंदर रहने वाला है। और कंपनी एस एस ई पी एल जो वारी एनर्जी की स्टेप डाउन सब्सिडियरी कंपनी रहने वाली है, इससे ये कंपनी को ऑर्डर यहाँ पे मिला है। तो ये कंपनी की तरफ से फाइनल ऑफिशियल डिस्क्लोजर देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के टेक्निकल व्यू अगर देखिए तो कंपनी के टेक्निकली जो व्यू है वो काफ़ी यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी तेज़ी से नीचे की ओर जा रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तेज़ी से नीचे आ रहा है। पर आगे चलकर एक टाइम के बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे स्टेबल होता हुआ अगर आगे नजर आएगा और 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार आगे जाएगा, तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा, जिससे रिकवरी के जो डेटा है बेस है वो फिर से क्रिएट होंगे और आगे चलकर मार्केट का व्यू अच्छा डेवलप होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर भी आज 32.60 अंकों पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के करीब ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे आंकड़े और वॉल्यूम दोनों ही कमजोर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम लगातार इसकी गिरती हुई नजर आई है। जबकि यहाँ पे कंपनी के एसएमए इंडिकेटर यानी मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, तो आज यहाँ पे 5 दिन से लेकर 200 दिन तक के मूविंग एवरेज सभी से नीचे ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी हालात अभी काफी ज्यादा कंपनी के बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम लास्ट सेशन पे हमें 1 लाख से कम की देखने को मिली थी, आज थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली 1,21,000 की। और परफॉर्मेंस कंपनी का अभी भी वीक ही देखने को मिल रहा है। बड़े 1 वीक से 1 ईयर तक की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको कमज़ोर वॉल्यूम ही देखने को नजर आने वाली है। ओवरऑल आंकड़े काफ़ी कमज़ोर वीक ही देखने को नजर आए।
अब नंबर्स लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के क्वार्टर वन के जो नंबर थे वो काफ़ी कमज़ोर हमें देखने को मिले, जहां हमें उम्मीद ये थी कि कंपनी लगभग 200 से 250 करोड़ का अबाउ प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करने वाली है, पर यहाँ पे कंपनी 114 करोड़ के प्रॉफिट पर ही सिमटती हुई नजर आई थी, क्योंकि कंपनी की सेल कम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें नजर आई थी। कंपनी के जो खर्च थे वो कंट्रोल में होने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पे सेल काफ़ी ज़्यादा कम करी, उसकी वजह से कंपनी का ये प्रॉफिट काफ़ी कमज़ोर देखने को नजर आया था। फिलहाल बता दो, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।